200 सालों से ज्यादा वक्त से खड़ी है। मुसलमानों का दावा है कि उनकी 10 पुश्तें यहाँ पर नमाज पढ़ती आई हैं। हिंदू पक्ष ने अयोध्या ले ली, ज्ञान वापी और मथुरा पर दावा कर दिया। अब 800 साल पुरानी संभल की शाही जामा मस्जिद भी ले ली, तो ऐसे में तो कोई भी मस्जिद सुरक्षित नहीं है। ऊपर से योगी का बयान, बाबर की सिपह सालार, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात और संभल में दंगा भड़काने वाले तीनों का डीएनए एक है, तो मुसलमानों का डर और बढ़ जाता है। इस डर को ओवैसी का बयान और हवा देता है कि संभल तो शुरुआत भर है, तो बात अब और बढ़ जाती है। संभल एक सियासी, एक धार्मिक, कानूनी या तात्कालिक मसला है। इस मामले के दो सनातन का सत्य और HHAQ का तथ्य दिखाया जाएगा वेद पुराण गीता ग्रंथ कुरान से। और ये जो नया प्रोग्राम चालू किया तो इंडिया का एंकर दिखाएगा इसको। धर्म पर अधर्म करने वालों और हिंदू मुसलमान कराने वालों के ज्ञान से मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो गीता के श्लोकों वेद पुराणों से आरंभ किया। हमने भी इनको यही अपनी 3 सूत्रीय पेटिशन के द्वारा मोदी जी को आगाह किया था कि धार्मिक स्थलों का बहसों का कोई भी फैसला जो है वो धार्मिक किताबों से किया जाए। जिस तरीके से मैंने इसके 3 पहलू हैं, एक है पौराणिक पहलू, एक है ऐतिहासिक पहलू, एक है कानून का। अयोध्या के पक्ष में एक बयान दिया और वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था के मुताबिक सनातन की आस्था के मुताबिक उसकी हर किताब से इसका प्रमाण दिया और अपने अकीदे के मुताबिक मैंने इसको शीशाल इस्लाम जो लोगों के आ रहा है ऐसा नहीं और नूह की कश्ती जहाँ उतरी इसका उल्लेख उसकी पवित्रता का पुराणों में है, बयान किया। इसका उल्लेख मगर 2013 के बाद ऋषि मुनियों ने किया है। मेरी पेटिशन ने ये साबित किया वरिष्ठ तपोनिष्ठ संतों कि ने किया है। ये इनका ये मेरे इस इंटरव्यू जो मैंने वेदंती जी महाराज, मोहन जी भागवत और इंद्रेश जी को दिया, इसका जो जवाब आया तो उसने पूरे भारत का जो सुन्नियत पर यकीन करने वाला और सनातन पर यकीन करने वाला हिंदू मुसलमान था, उनका दिल दहका दिया और डरा दिया कि यहाँ संबल जिसका वेदों में बयान है, कल की अवतार के जन्म का स्थान है। हमने किताबों से साबित किया, आचार्यों वेदाचार्यों ने ये बताया, कालिक अवतार विष्णु पुराण, कल की पुराण से ये साबित है कि संबल जो था वो मिलता है कि पुराणों में से नक्का अध्याय निकाल के तो कहा गया नाम की पुस्तक और संबल महात्म विष्णु दत्त और उसमें भगवान जो आखिरी पैगंबर आया उसको हजरत मोहम्मद मुस्तफा साबित कराया गया। अष्टगुण उसको बता करके ये साबित कर दिया 1,24,000 पैगंबरों में कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसके ये 8 गुण दूसरे में हों। इसलिए इसको आखिरी अवतार, प्रथम अवतार आदम से लेकर के आखिर तक साबित किया गया और यही बयान
मैं और इस प्रोग्राम हर का युग में आया हूं, सादर हर युग में आऊंगा। परित्राणाय नमस्कार साधूनां करता का हूं। प्रयोजन बताया है। इसमें परित्राणाय जो भी साधूनां विनाशाय धार्मिक तथ्य दुष्कृतां। दिए जाएंगे धर्म मैं उनका आदर संस्थापनार्थाय करता हूं, भवामि मगर मैं युगे युगे। धर्म की हिंदू पुनः मुसलमान स्थापना के लिए कराने हर युग वाले में आया हूं, हर युग में इस चैनल आऊंगा। को अब नमस्कार सवाल करता उठता हूं है कि सतयुग में, कि वो त्रेता में, जिस द्वापर तरीके से 3 युग बीत गए। मेरे अब कलयुग चल रहा है। तो स्कंद और इंटरव्यू अगस्त्य जो चर्चा है उसमें ये सवाल राम आता है मंदिर कि के कलयुग पक्ष में दिए जिस जगह और भगवान बाबरी कल्कि का अवतार होगा को उस तफर संभल का को साबित पहचानेंगे करने के तो बारे उसमें में कहा गया दिया। है कि जिस संभल में तो भगवान उम्मीद है कल्कि आएंगे ये उस संभल को अपने चैनल सतयुग पर में सत्यव्रत नाम से जाना जाए। जिस तरह उस वक्त आपने जब त्रेता युग मुसलमानों आएगा को तो जेर उसको करने के महतगिरी नाम लिए से दकिया जाना नूसू से बयानबाजी करा जाए। करके जब द्वापर आएगा तो मेरे उसमें पिंगल देश इस के नाम से जाना उसको जाएगा। दिखाने और के जब बजाय कलयुग आएगा भगवान कृष्ण के यहाँ से प्रस्थान फतह का करने के फतवा बाद दिखाया। कलयुग उम्मीद आएगा रखूंगा तो इस कि ऐसे स्थान को संभल विशेषज्ञों नाम से को, जानेंगे। धर्माचार्यों संभल को नहीं है, ये बड़ा हम सा शंभू से से संभल बना है। हमारी भी शंभुलेश्वर महादेव वार्तालाप शंभू, कराएंगे शंभल और हम भी जाम मुखस्य ब्राह्मण अपने आप को समाज भारतीय बना। संविधान, तो ये कुरान कलयुग और में नबी के संभल फरमान के नाम मुताबिक से जाना जाएगा। गद्दार इस संभल कहने की वालों को ये पहचान बताएंगे यह भी कि इस गद्दार कलयुग कौन है कि जिस और संभल वफादार में कौन है। भगवान कल्कि अवतार लेंगे जय हिंद, जय भारत। 68 तीर्थ ये लहंगे का लफ्ज़ जो है ये अपनी तरफ से बनाया जा रहा है। इसी लफ्ज़ पर हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। इसी लफ्ज़ पर हर मस्जिद को, मजार को खुदाया जा रहा है कि अभी जन्म लेंगे। ये लेंगे नहीं, अगर आप किसी किताब से ये साबित कर देंगे कि अभी जन्म होने को है तो मैं आपसे हर जगह बहस, कोर्ट में, हर एक प्रश्न को अदालत में, सबूतों की कथा सदाचार के तथ्यों की विशेषज्ञों कथा में पर रखा जाता है। और इसलिए इसका कानूनी पहलू भी समझने के लिए इस वक्त एडवोकेट विष्णु शंकर जैन आपसे हमारे पास बहस मौजूद करने हैं। का ऐलान करता हूँ। एडवोकेट साहब, बहुत बड़ी पोथी आपने भी पढ़ी और उसके बाद आपने एक पिटीशन फाइल की। वो पिटीशन भी इस वक्त मेरे पास है। इसमें बकायदा आपने कुछ तस्वीरों का उल्लेख किया है। वो तस्वीरें मैं दर्शकों के सामने रख दूं और उसी पर आती हूँ। आप ये दावा करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी मस्जिद इन्होंने थी ये पोथियाँ जो जितनी भी एयरफोर्स के पढ़ी संरक्षण में थी। वो 6वीं यहाँ शताब्दी पर की है। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये हरिहर मंदिर वो था और रामचरितमानस कल्कि की का है। अवतार संभल में होना है। यो मैं गलत तो नहीं हूँ? मनुवाद आपकी की वो है। तमाम तस्वीरें मेरे साथ इन्होंने हैं। भारतीय और ये संविधान, तस्वीरें कुरान कहती और हैं नबी कि के जो फरमान पहले को की नहीं पढ़ा परिस्थिति और थी इन्होंने जो आज की परिस्थिति है उसमें जमीन आसमान का गांधीवादी फर्क बना दिया है। और लेकिन उग्रवादी इससे आप के साबित बीच में कैसे फर्क करेंगे नहीं कि यहाँ किया। पर हरिहर मंदिर इसलिए था? आज इसमें भारत भी को तो ये एक टोंग उस दिखाई संकट देता में है। इस तस्वीर में भी ऐसा घसीट लगता है दिया कि यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती जो होगी। एक 1925 से हॉल है, आरंभ जहाँ पर हुआ वज़ू किया जाता होगा। और 1999 मुस्लिम में पक्ष ये कह रहा है कि आप हमसे हमारी इसकी मस्जिद भी खोज रखना चाहते हैं। दोबारा देखिए, आरंभ आपके कर दी गई। भव्यत्व को शुरू जय करने से हिंद। पहले मैं कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहता हूँ। जय भारत, जो जय भीम। ये आज कॉन्सर्ट बनाया गया इसके और लिए समय तराजू तोल रहा है, इतिहास तुम्हारी के पन्ने खोल हमारी रहा भी ये है, दुआ कबूल हो। सत्य सनातन आमीन की सुम्मा आंखों में आमीन। काशी मथुरा डोल रहा है, 5 सदी से मौन ये संबल हरिहर हरिहर बोल रहा है। अब आपने जो मुझसे सबूत पूछे हैं उस सबूत के लिए आप मैं आपको जितने भी एक सबूत नक्शा देंगे, दिखाना चाहता हूँ। वो उन जैसे पुस्तकों अभी से यहाँ पे देंगे आचार्य जी ने जो बताया किसी न किसी ने कि यहाँ लिखी पे है। 68 तीर्थ होंगे। तो ऐसा नक्शा चाहे हमने इतिहासकार लिखा हो, है। इसका पूरा प्रमाण जिस इतिहासकार कैसे ने यहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर हुआ करता अकबर था, को कैसे यहाँ पे कुएं हुआ करते सबसे थे, कूप कहते थे, लोकप्रिय जिसका सम्राट पूजन बताया होता था, और किस और तरह से उसी अलग-अलग यहाँ हमारे पे तीर्थ कुरान ने क्षेत्र और मंदिर यहाँ पे उसको स्थापित थे। गुस्ताख ये रसूल बात हो गई। मुसलमान और सबसे बताया। इसमें महत्वपूर्ण आपके बात है, सबूतों आपने से हमें मुझसे तथ्य पूछे, तर्क कोई पूछे कि तथ्य आपके पास क्या नजर प्रूफ नहीं है। आता। तो लीगल हाँ, अगर पार्लियामेंट में ये बात कराते की जाए, जाओ तो सबसे और महत्वपूर्ण भविष्य बात पुराण होती को है कि पढ़ क्या करके मंदिर तोड़ने का कोई और मेरी प्रमाण मिलता किताब है। तो मैं आपको बताना HHAQ चाहता हूँ, इब्ने के बतूता चैनल की किताब में ये देखते जाओ मंदिर तोड़ने का कि किताब आगे प्रमाण आप मिलता क्या है कि कराएंगे यहाँ पे इसको पहले तुगलक और के किस समय तरीके तोड़ा से गया था। गरीबों उसके को बाद आखिरी मरवाएंगे बात मंदिर का विध्वंस का और प्रमाण अपने मिलता है। बच्चों को वो बाबर आप की फॉरेन खुद की कंट्री में ऑटोबायोग्राफी पढ़ाएंगे, बाबरनामा में मिलता आप है, जो राम मंदिर में ओरिजिनल ट्रांसलेशन हवाई सुप्रीम जहाज़ों कोर्ट में तक मान उड़ेंगे लिया गया था। और इस पैदल ट्रांसलेशन को किया चलने गया वाले ब्रिटिश ने।
एक दूसरे के खिलाफ डंडे, पत्थर और तलवारें बरसाएंगे। आपको सार बता दिया, यकीन रखना, बाबर के आदेश पे उसको सिपा मेरे सलार ने इस यहाँ पे एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में तथ्य को कि बाबर के आदेश जो में मैं भी जो रोज था उनका बेग पेश उसने करूंगा, वहाँ पे जाके मंदिर को इसको मस्जिद में नजरअंदाज convert न करना किया और एक इंस्क्रिप्शन लगा दिया जो आज बहस भी वहाँ पे कराना, मौजूद है। और सबसे हर इम्पोर्टेंट प्रमाण ये है। खबर दूसरा से मैं सबसे खबरदार इम्पोर्टेंट करूंगा। प्रमाण है ऐने अकबरी, जो अकबर के हम कोर्ट मास्टर करबला अबू के फजल ने मैदान लिखा था, से 1589 शहादत को 1600 जानते के बीच हैं, में। इसलिए इसके हर पेज तथ्य को नंबर बयान मैं आपको करूंगा, बता रहा हूं, एग्जैक्ट पेज ना नंबर डरता हूँ 281 ना डरूंगा। इस पेज नंबर 281 में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसका एक पैरा कोट अनकोट करके मैं आपको सुना दे रहा हूँ। इन द सिटी ऑफ संभल इन अ टेंपल कॉल्ड हरिमंडल, द टेंपल ऑफ विष्णु बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण, जैसा कि आचार्य जी बता रहे, फ्रॉम अमंग whose descendants the 10th avatar will appear in this spot, इसी जगह पे। हंसी इज एन एंशियंट द रेस्टिंग प्लेस ऑफ जमाल द सक्सेसर ऑफ शेख फरीद शंकरगंज। तो ये एन अकबरी में मेंशन है। अब मंदिर जो पृथ्वीराज चौहान साहब ने बनवाया था, हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान ने, उसको तोड़ा गया और जो कार्लाइल की रिपोर्ट है जो उस समय कंपाइल की गई और डायरेक्टर जनरल एएसआई के थे कनिंगम साहब, उन्होंने इसको कंपाइल किया और मैंने 14 पॉइंट्स अपनी पेटिशन में लिखे पैराग्राफ नंबर 16 में। उसका सार आपको बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सार, पहला सार क्या है, इसमें पूरा इसका जिक्र किया है कि जो मंदिर हुआ करता था उसके क्या क्या उनको चीजें मिली। जब उस समय उन्होंने सर्वे किया था 1874 में, तो उन्होंने उसका पूरा मेंशन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें बड़ी मार्वलस बात है, वहां पे पत्थर लगा हुआ है और पत्थर में लिखा है कि यहाँ पे शाह जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जगह को बना, यहाँ उसका पत्थर लगा है, पर जबकि ये नाम गलत है, क्योंकि जो पत्थर लगा है उस पत्थर में लिखा है शाह जमाल मोहम्मद बाबर, जबकि बाबर का असली नाम था शाह जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये बात बोली गई कि इन्होंने फर्जी तरीके से इसको कब्जा करने के लिए यहाँ पे बाबर के नाम का पत्थर लगा दिया और इसको कब्जा कर लिया। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि यहाँ पे भारी मात्रा में प्लास्टर किया गया है कि मंदिर के जो पत्थर है या मंदिर के जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसको छुपाया जा सके। ये बात भी इस रिपोर्ट में मेंशन है। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि यहाँ पे जो देवी देवताओं की जो एक आकृतियां उभर के आ रही थी, उस पत्थर को पलट के रख दिया गया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सारी चीजों को देखते हुए एएसआई ने इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था 1904 एएसआई एक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मंदिर के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सर्वे के दौरान हमने वहाँ पे महसूस की, देखी, पर सुप्रीम कोर्ट का भी रिस्ट्रिक्शन है तो अभी नहीं बोली जा सकती है वो सारी बातें। जो आपकी पिटीशन में तस्वीरें हैं वो तो मैं देख ही सकती हूँ। एक मस्जिद की उस वक्त की तस्वीर है जो कार्लाइल की रिपोर्ट में है और एक मस्जिद की अभी की संरचना है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आचार्य जी, पहले की तस्वीर में मीनारें नहीं थी, अब मीनारें हैं। पहले की तस्वीर में भीतर तक जाने का रास्ता नहीं था, बस एक सीढ़ी नुमा आकृति थी। अब उसमें रैंप भी बन गया, पीओपी भी हो गई, प्लास्टर भी हो गया, अंदर का जो गुंबद है वो भी बदल चुका है। उसके आंतरिक भाग में मैं इस आचार्य जी पर आपके पास आती हूँ, लेकिन विष्णु जी, अंदर के गुंबद में आप ये दावा करते हैं कि आले नुमा आकृति थी। देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान के समय बनाए हुए जितने मंदिर हैं उसकी जो आकृति मिलती है, सेम आकृति यहाँ पे मिलती है। और अलग अलग अगर आप अंदर जाएंगे तो जैसे देवी देवता अलग अलग पोस्चर्स में अलग अलग रूप में वहाँ पे विराजमान किए जाते हैं, वैसे ही इस सेंट्रल डोम में वैसे आले बने हुए 16 और 32, और उसमें देवी देवताओं का जो अस्तित्व है उनको खंडित कर दिया गया, उनको मिटा दिया गया और भारी मात्रा में उसको प्लास्टर और पेंट कर दिया गया है कि वो चीज ना दिख सके। तो सेंट्रल डोम इस मॉन्यूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे बाहर एक कुआं हुआ करता है, आज भी है, अभी सूख गया है, और उस कुएं में काफी दिन तक, काफी साल पहले तक, कुछ साल पहले तक वहाँ पे पूजा पाठ होती थी, वो पूजा पाठ भी रोक दी गई है। प्रमाण यहाँ तक भी मिलता है कि 1976 तक इस आउटर कोर्टयार्ड में वहाँ पे पूजा की जाती थी, बरगद का पेड़ था और अलग अलग पौराणिक पेड़ थे जिसकी पूजा पाठ की जाती थी, और अभी वो भी रोक दी गई है। और परिक्रमा मार्ग भी हुआ करता था जिसको रोक दिया। जो बीच में आज आपका जहाँ पे वजू कर रहे हैं, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, वो सारी चीजें तो खुल के सामने आएंगी। नहीं, आपने जो रिलीजियस कैरेक्टर की बात कही, असली लड़ाई तो यही है ना कि आइडेंटिटी क्या है आचार्य जी और वहाँ का कैरेक्टर क्या है।
और मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि आप इसके कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करें, और हिंदू पक्ष ये कहता है कि अरे पहले कैरेक्टर पता तो करने दीजिए कि वहाँ पर मंदिर है या वहाँ पर मस्जिद है, क्या सच है और क्या झूठ है। आपने क्योंकि संभल महात्म्य का जिक्र किया तो मैं उसी का एक हिस्सा पढ़ रही थी आचार्य जी। आज सुबह से इसी शो की तैयारी में मैं भी पढ़ाई में लगी रही। इसमें कल की विष्णु भगवान के अवतार की समय भूमिका आरंभ में ही इसी किताब में लिखी हुई है। वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है, त्रिंशत् विशंति वर्षाणि परमायु कालो नृणाम। इसका अर्थ आप समझा पाएंगे? क्या समझाने का प्रयास किया गया है? संभल वो जगह है जो भगवान के अंतिम अवतार की अवतरण स्थली बताई गई है। संभल वो स्थान है जिसका जिक्र पुराणों में है। संभल वो स्थान है जिसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 10वें ग्रंथ में किया है। क्या किया है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब ये पता चला कि पुराणों में इस तरह का उल्लेख है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार, और उसको उन्होंने निष्कलंक अवतार कहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री कल्कि अवतार को निष्कलंक अवतार कहा है, और उन्होंने इस पर 125 सवैयों की रचना की जी। 125 सवैया में उनका एक सवैया है, उन्होंने लिखा, और ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी है। अब मैं इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्रसंग अपने जीवन का आपको बताऊंगा, जो आपके दर्शकों को बहुत बड़ा एक दर्शन देगा। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, भल भाग भय यही संभल, और ये मेरा नहीं है, ये 10वें ग्रंथ में है। भल भाग भय संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे कल्कि अवतार कहा है। ठीक है, अब सवाल है, एक विषय हो गया धार्मिक पुराण आस्था, दूसरा हो गया ऐतिहासिक, तीसरा हो गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आज तो हुए नहीं, उनका पीरियड देखिएगा। ठीक है, एक विषय है इसमें इतिहास के पन्नों में और दर्ज है, वो है अहिल्याबाई होलकर। देखिए, आपको मैं रोकना तो नहीं चाह रही, लेकिन चूंकि आपने ये जिक्र कर दिया गुरु गोविंद जी का और मेरे सामने ही वो पन्ना खुल गया, आप चाहें तो मैं दर्शकों के लिए ये एक बार आप उनका 1-2 सवैया पढ़िएगा आपके सामने। पाप समूह विनाशन को कल्कि अवतार कहावेंगे, तुर कच्छी तुरंग सरपच्छो बड़ो कर नाल कृपाण कंपावेंगे, निकसे जिनी केहरी पर्वत तो सत शोभी देवालय पावेंगे, भले भाग भय यही संभल के हर जू हर मंदिर। ठीक है, अब ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये उनकी लेखनी है। अब सवाल है, यानी गुरुवाणी। दूसरा है इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने जब इस तरह का प्रसंग जब ये आया उनके साथ समक्ष आया, तो उन्होंने भी संभल की खोज की। जब अहिल्याबाई होलकर इसको ढूंढ रही थी, तो उन्होंने जगह जगह जहाँ संभल देखा, तो फिर उसमें गंगा का जिक्र है। और आज जो श्री कल्कि भगवान की आरती है, उसके अंदर इसका पूरा उल्लेख है। क्या? 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। अब ये विष्णु शंकर जैन ने तो नहीं लिख दिया, ना मीनाक्षी ने लिख दिया। सवाल है 68 तीर्थ मध्य में वो संभल कहाँ है? तो इसको आधार मान के जब मैंने उड़ीसा के कुछ संतों से डिस्कशन हुआ, तो वो भी मानते थे कि भाई भगवान का अवतार संबलपुर में होगा। संबल है, संबलपुर में हो सकता है। हाउ कैन यू से कि ये संबल वो संबल है? तो मैंने कहा कि मेरा विषय नहीं है, इसकी समीक्षा, इसकी जांच पड़ताल और इसका अध्ययन, इस पर शोध पृथ्वीराज चौहान ने किया। पृथ्वीराज चौहान ने क्यों किया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री थे पंडित चंद्रवर्धन। उन्होंने जब ये कहा कि भगवान का अवतार होगा, संभल नामक स्थान पे होगा, तो मीनाक्षी जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान जी की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, लेकिन उन्होंने संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया था। और उसके सबसे बड़ा प्रमाण उसके पक्ष में क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए हुए किले और महलों के अवशेष आज भी इस संबल में मौजूद हैं। जिन 68 तीर्थों का उल्लेख पुराणों में है,
जिन 68 तीर्थों का उल्लेख पुराणों में है और इसको पढ़कर डोंगरे जी महाराज, करपात्री जी महाराज और इतने पुराने जो संत महापुरुष हुए, उन्होंने अपने अपने उस समय के प्रवचनों और व्याख्यानों में इस बात को प्रमुखता से उठाया था। 68 तीर्थ, जिन 68 तीर्थों का जिक्र पुराण में है, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और पुराण मैंने नहीं लिखे, न विष्णु शंकर जैन ने लिखे, न मीनाक्षी जोशी ने लिखे। पुराणों में जिन 68 तीर्थों का जिक्र है, वह खंडित अवस्था में सारे के सारे 68 तीर्थ संभल की 24 कोस की परिधि में मौजूद। 18 साल पहले जब ये विषय आया और ये टेलीविजन का हिस्सा बना, तो चर्चा हुई, अखबारों में छपा, और मैं वो अखबार, उस समय की क्लिप्स आपको सब प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज नहीं लेके आया हूँ, बट वो मौजूद है। उसमें ये विषय आया कि 24 कोस का मतलब आज का 48 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो उसकी जो परिधि है उसमें ये 68 तीर्थ है। और वो 68 तीर्थ कौन से हैं? मणिकर्णिका तीर्थ, मनोकामना तीर्थ, मृत्युंजय तीर्थ, चंदेश्वर तीर्थ और वंशगोपाल तीर्थ, क्षेमनाथ तीर्थ, ठीक है, ये सब तीर्थ हैं। और ये 24 कोस की जो ये परिधि है, अब जो मैं बात कह रहा हूँ जी, गौर से सुनिए, पूरा देश सुनेगा। ये जो 24 कोस की इस परिधि में 68 तीर्थ हैं, इनकी परिक्रमा होना चाहिए, क्योंकि इनकी परिक्रमा पहले होती थी अंग्रेजी हुकूमत में, वो बाद में बंद कर दी गई। और सुनिए, उस परिक्रमा को प्रारंभ कराया। आज भी 24 कोस की परिक्रमा में लाखों लोग इस संभल के इन तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। और इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है इस 24 कोस का, हमारी मान्यता है कि भगवान का अवतार इस 24 कोस की परिधि में होगा। उसका जो केंद्र बिंदु है वो हर मंदिर बनेगा। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, समस्या यही तो अटकी हुई है, जहाँ पर जन्म होना है कल की अवतार का, जैसे उदाहरणों के साथ ही नहीं बल्कि एक प्रूफ के साथ, जो आपके पौराणिक सत्य है उनके साथ आचार्य जी कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा है कि हमसे अब हमारी ये मस्जिद भी हिंदू पक्ष के छीन लेना चाहता है। देखिए, कोई छीनने की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग की एक मानसिक दिवालियापन हो गया है, एक इंटेलेक्चुअल फेलियर हो गया है कि जब ये बोला जाता है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त, तो हम लोग भी कहते हैं हाँ भाई ठीक बात है, पर सनातन शास्त्रिक नियम है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की संरचना हो जाती है, देवता की स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक वो जगह देवता की रहती है। कोई यहाँ पे किसी, देखिए मीनाक्षी जी, बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से बात कहना चाहता हूँ कि कोई हल्की बात यहाँ पे करने की नहीं आए, ना कोई हम विवाद करना चाहते हैं, पर जो हमारा था ऑलरेडी स्थापित था। और जैसे आपके आचार्य जी ने भी हजारों उदाहरणों से समझाया कि इसका क्या महत्व है, कितने पुराण कह रहे हैं चीख के कि इसका क्या महत्व है, तो उसी जगह को आपने कब्जा क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था, वहीं पे शाही ईदगाह मस्जिद क्यों बनाई? जो आज काशी विश्वनाथ का मंदिर का परिसर है, वहां पे आप शिवलिंग पे वजू क्यों कर रहे थे, जिसको आप फाउंटेन कह रहे हैं, और उसकी जांच से भाग रहे हैं? मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना, इसकी जांच करा ली जाए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट कौन गया मीनाक्षी जी? और सुप्रीम कोर्ट में किसने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसे सील बंद लिफाफे में रखा जाए? क्या दिक्कत थी अगर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सबके सामने आ जाती? वही बात बोलती है एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट, जो स्पॉट बोल रहा था, जो फोटोग्राफी हुई थी, जो वीडियोग्राफी हुई थी, पर इस चीज को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि सच जो है वो हमारे साथ है, और सच को दबाया जाए इसके लिए अलग अलग तरह के आडंबर किए जा रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम के माध्यम से, कम्युनल हार्मनी के माध्यम से, भीड़ तंत्र के माध्यम से, ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि जो संभल का सच है उसको छुपाया जा सके। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं महाराज जी की बात को रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत सारे मंदिर